मेरा उस ज़माने में तरीक़ यही था कि बजाय इसके कि इशारों से दवाई की तरफ पहुँचूँ जो आखिर पे लिखे होते हैं, इलामती इशारे कहलाते हैं, मैं पूरी किताब दोबारा पढ़ा करता था। जो मुझे किताबें पसंद थीं, एक में बात ना मिली दूसरी शुरू कर दी, ताकि इस अरसे में मेरे मिजाज शनासी हो जाए और बाद बार सारी रात पढ़ता था, फिर जाके सुबह मरीज़ की असल दवा समझ आती थी। उसका नतीजा निकला कि शुरू में तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिर पे जाके बहुत सी मेहनतों से छुटकारा मिल गया और बहुत अच्छा सौदा साबित हुआ। फिर मैं बाद मरीज़ आते, एक दिन में बाद दफ़ा 100 मरीज़ भी देख लेता था, और बाद लोग हैरान होते थे कि ये तो होम्योपैथिक नहीं है, होम्योपैथिक में तो इलामतें देखनी चाहिए। बाद मुझे कहते थे कि एक बार जो असल काबिल होम्योपैथ हैं, उन्होंने लिखा है कि हम एक मरीज़ पर 3-3 घंटे भी लगाते हैं। फिर आपने क्या शुरू किया हो किस्सा ये वो निपटाए जाते हैं। उससे मैंने कहा कि मैंने एक मरीज़ पे महीना भी लगाया हुआ है, लेकिन अब वो एक तभी महारत दिल के अंदर पैदा हो जाती है इंसान के अंदर, कि देखता है पहचान जाता है कि फ़लाँ मरीज़ है। ये इस तरह हासिल होती है। इसलिए आपको इन लेक्चर्स के बावजूद किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए और बार बार पढ़नी चाहिए। और मेरा ख़्याल है कि लेक्चर भी हम इंशाअल्लाह बार बार सुनवाएंगे। जिनके पास वीडियोज़ हैं वो उसको वीडियो रिकॉर्ड कर लें, और एक दफ़ा सुनने की बात नहीं है, ये बारहा सुनने पड़ेंगे, और इनको हम रिपीट भी करेंगे ताकि जो लोग पहले शामिल नहीं हो सके वो शुरू से ही उनको सुन सकें। वक्त मुकर्रर करके ऐलान आप याद कर लें, उनको करवा देंगे। तो इसलिए होम्योपैथिक में ज़हन नशीन करना, बार बार पढ़ कर ये ज़रूरी है।